75 साल से ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं आगे किया? भी चले ईस्ट ना। पाकिस्तान नहीं, ईस्ट पाकिस्तान के लिए बेस्ट चीज हुई 1971 में, आपसे अलग हो गए, आज वो देखे कहां पहुंच गए। ये वो कौम जो 75 साल में एक सीधी सड़क ना बना सकी। पाकिस्तान के बारे में बात MBS आएंगे तब भी आप लोगों ने वही करना है जो शी जिनपिंग ने आना था, तब आप लोगों ने किया था 2014 आए, ट्रंप आए, शी जिनपिंग आए। जब आपका मुल्क ही डिजाइंड है टू फेल, तो आपने कहां तरक्की करनी है? आप रोज कुछ खोल ले, लास्ट टाइम इसके आगे पैसे, उसके आगे पैसे। हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के लोग तो बड़े निकल चुके, क्या वो कभी कुछ तो फंसे ही नहीं, कभी इंडिया बांग्लादेश, ये तो मतलब भारत की जमहूरियत की जो है वो मिसालें दी जाती हैं और हम इससे निकल नहीं पा रहे। यहां पर इंतशार उरूज पर आ चुका है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इससे पहले जब इमरान खान 2014 में शायद धरना जब कर रहे थे या उसके बाद वाला था, तो उस वक्त चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था तो वो नहीं आ सके थे क्योंकि वो उस वक्त रेड जोन में और हर जगह पर वो बैठे हुए थे। तो ऐसा ना हो कि इस मरतबा भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि MBS जो है। रावलपिंडी में PTI के कारकुनों का एहतजाज, 6 रोड को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया। ओल्ड एयरपोर्ट को गुलजार काय से ब्लॉक किया गया। अभी भी क्या आपको नहीं लगता कि सिचुएशन वैसी बनी हुई है? जहां बूंद बूंद के पीछे तरसने वाली कौम। देखें, इंडिया को हेल्प मांगी गई इंडिया से कि भाई हमें अलहदा होना है तो आप हमारी हेल्प करें, तो इंडिया ने हेल्प जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अच्छा हुआ बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, वरना वो भी हमारी तरह भीख ही मांगते। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जहां भी जाता है अपनी भीख का कटोरा उस देश के सामने रख देता है। शहबाज शरीफ के तो खुद इस पर कई बार बयान भी आ चुके हैं कि हम जहां भी जाते हैं लोग समझते हैं कि मांगने ही आए होंगे। इस वक्त पाकिस्तान में अनार्की की सिचुएशन है। पिछली बार इमरान खान की धरने की वजह से चीनी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया था। इस बार नवंबर में सऊदी क्राउन प्रिंस MBS भारत आ रहे हैं और साथ ही पाकिस्तान भी जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इस बार भी सऊदी क्राउन प्रिंस MBS भारत से होकर ही ना वापिस लौट जाएं, क्योंकि पाकिस्तान का माहौल ऐसा बना हुआ है कि हर तरफ अफरा तफरी है। ऐसे माहौल में उनका पाकिस्तान का दौरा रद्द भी हो सकता है। आप किसी को, आप क्या चाहते हैं कि एक मुल्क है, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि जो लोग इस मुल्क की हुक्मरानी करते हैं, खा वो एक हो, खा वो 10 हो, खा वो हर 3 साल बाद बदलते हो या उनके साथ और लोग भी बदलते हो, सवाल सिर्फ ये कि 75 साल से ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं किया? ईस्ट पाकिस्तान नहीं, ईस्ट पाकिस्तान के लिए बेस्ट चीज हुई 1971 में, आपसे अलग हो गए, आज वो देखे कहां पहुंच गए। प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे वापस आते हैं, लीडर ऑफ द हाउस बन जाते हैं सेनेट में एक दिन नहीं आके बैठते सिवाय एक दिन जिस दिन हल्फ लेते हैं, और ये मुल्क चल रहा है यार। क्या मजाक है? उनको तो इकोनॉमी संभालनी, क्या कौन सी? तो अभी देखें MBS को। अच्छा मुझे बताइए, आप लोगों ने, आप लोगों ने मोहम्मद बिन सलमान, आप भी हंस, मैं नहीं हंस रही, मैं तो बड़ी सीरियस हूं इस टाइम पर। हंसने का मकाम है, मैं कहती हूं मुझे रोने का मकाम है। MBS आएंगे तब भी आप लोगों ने वही करना है जो शी जिनपिंग ने आना था, तब आप लोगों ने किया था 2014 आए, ट्रंप आए, शी जिनपिंग आए। जब आपका मुल्क ही डिजाइंड है टू फेल, तो आपने कहां तरक्की करनी है? आप रोज कुछ खोल ले, लास्ट टाइम इसके आगे पैसे, उसके आगे पैसे। आप 20 साल का प्लान तौबा कर रहे हैं। तौबा करें, हम तौबा कर रहे हैं। क्यों तौबा कर रहे हैं? पाकिस्तानी पैदा हुए थे, हम पाकिस्तान के लिए जीना मरना है, लेकिन हालात है इस मुल्क के, पाकिस्तान के जा रहे हैं पाकिस्तान को। दिस इज व्हाट यू आर मेकिंग इट टू फेल। आप मुझे बताएं 75 साल से ज्यादा आपको कितना टाइम चाहिए? इस वक्त पाकिस्तान में जहां और बहुत से प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी का, जिस तरह हम बहुत अच्छा बात करते रहे, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा इशू और क्राइसिस जो बन चुका है वो केओस है कि जिसमें पाकिस्तान की सिविल सुप्रीमेसी की बात की जाती है, जमहूरियत की जो बात है, इससे ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने जिस तरह कहा कि जनाब उनकी FIR भी दर्ज नहीं हो रही और कुछ ऐसी बातें, जिससे नतीजा जो निकलता है वो ये है कि जमहूरियत को पनपने ही नहीं दिया गया, और जमहूरियत तो अभी तक वही की वही खड़ी है, जहां पर जब कोई आता है 10-11 साल के लिए तो उस वक्त जो हालात हैं वो ऐसे ही लगता है, क्योंकि हर थोड़े दिन के बाद, क्या बल्कि हर चंद घंटों के बाद ये गूंज सुनाई देती है कि कहीं माशरा ना आ जाए। तो हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के लोग तो बड़े निकल चुके, क्या वो कभी कुछ तो फंसे ही नहीं, कभी इंडिया बांग्लादेश, ये तो मतलब भारत की जमहूरियत की जो है वो मिसालें दी जाती हैं, और हम इससे निकल नहीं पा रहे कि कब यहाँ पर ऐसी जमहूरियत आएगी। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्यों ऐसा है आखिर? पाकिस्तान को आप कंपेयर करते हैं, पहली बात है इंडिया के साथ, तो ये बुनियादी तौर पे मैं इसलिए कहता हूं कि ये गलत बात है दोनों के लिए, कि ये कंपैरिजन बनता इसलिए नहीं है कि इंडिया में ज़ाहिर है 70 साल से
एक स्मूथ डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है। सवाए उसमें जो इंटरप्शन हुई है इंदिरा गांधी के ज़माने में, जो इमरजेंसी नाफज हुई और जिसमें भी बुनियादी इंसानी हकूक मअतल हुए कुछ अरसे के लिए, और उसके फौरन बाद फिर रूल ऑफ लॉ ने प्रिवेल किया और चीज़ों को वापस जो है वो ट्रैक पे डाला गया। इसके अलावा वहां पे ये है कि एक बाकायदा एक कंसिस्टेंसी है उसमें, जो है वो पार्लियामेंट में क्या डिसीजन होते हैं, मुल्क के हुक्मरान एलीट जो है वो क्या डिसीजन करती है, उनकी क्या एक्टिविटीज है, वो बाकायदा एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किस्म के प्रोसेस की पाबंद है। इसी तरह जो है वो जो अवाम है उनके लिए वहां का जो जुडिशल सिस्टम है वो काम कर रहा है। आल्दो के इंडिया में भी बेशुमार केसेस जो है वो पेंडिंग हैं या डिले का शिकार हैं, सारी चीज है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि इंडिया में किसी जज ने इस तरह का बिहेवियर किया हो। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं कि अभी जो है यानी रूल ऑफ लॉ की बात हम कर रहे हैं ना, तो एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं, कौन एग्जेम्प्ट है। तो अभी जो है वो आप देखें कि शहबाज शरीफ जब सऊदी अरब गए तो उन्होंने वहां पे जो लोग अरेस्ट हुए थे जिन्होंने पहले वो नारे लगाए थे, उनके लिए जो है उन्होंने स्पेसिफिकली ये अपील की कि इनको माफ कर दिया जाए, जिसके जवाब में आपके हाई कोर्ट के एक जज ने ये कहा कि जी ये शहबाज शरीफ को किसने इख्तियार दिया कि वो इस तरह की बात कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जनाब ये तो कुरान में लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है आप आवाज नीची रखें, तो उन्होंने तो कुरानी आयात की खिलाफ वर्जी की है, तो उनको तो कोई माफ ही नहीं कर सकता, ना शहबाज शरीफ ना मोहम्मद बिन सुलेमान। और वो जब वापस आएंगे पाकिस्तान में तो हम उनको देख लेंगे। अब ऐसे मुल्क में जिसमें आपके पास इस तरह के जजेस हों, वहां आप रूल ऑफ लॉ की बात कैसे कर सकते हैं? चूंकि वो आदमी जो है वो खुद अपनी पूरी स्टेटमेंट से जो है वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जिसमें रूल ऑफ लॉ जो है वो वाइंड अप हो जाता है। जबकि इंडिया में जो है वो कुछ एक दो जजों ने एक दो दफा इस तरह के डिसीजन किए, उन्होंने मसलन जेंडर इक्वालिटी पे या औरतों के हुकूक के हवाले से, या जहां पे इस तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली जजेस ने जेंडर के इश्यू पे एक डिसीजन किया जिसको फिल फॉर वहां पे रेक्टिफाई किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, लेकिन वहां पे स्टेट्स ने एकदम इंटरफेयर किया और उसके मुतबादल उन्होंने अल्टरनेटिव जो है वो कानून पास कर दिए और ऑर्डिनेंस जारी कर दिए ताकि उसकी वजह से लोग मुतासर ना हो। तो ये होता है रूल ऑफ लॉ, जिसमें मतलब ये होता है कि अगर कोई एक आदमी जो है वो अपनी मर्जी या अपने इल्म या अपने जज्बात की रोशनी में कोई डिसीजन करता है, कोई काम करने की कोशिश करता है, तो उसको सोसाइटी फिल फॉर टेक ओवर करती है और उसको रेक्टिफाई करती है ताकि ये कोई नॉर्म ना बन जाए।